भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर पहले भगवान से प्रार्थना करो तो सच्चे सदगुरुदेव से मिला देंगे वो। संजय शर्मा जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका है। तो किसको होती कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छाएं हैं। हाँ, पकड़ो, मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं के। नहीं, वही रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी हैं, आप ही तो साक्षी हैं, आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामना किसकी होती है? सत की या असत की? है सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती है? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली है, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई है, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यही रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया, जो क्रिया की गई, सत या असत, वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं, तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे, इनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे, फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात की आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। तो ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है, तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सिवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बाशा, आप आनंद सिंधु में ही वास कर रहे हैं, वो आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश, अगर वही काई हटा दे अंदर है, तो जो आनंद खोज रहे वो वहां है, बाहर है नहीं। बाहर तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो, थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो। भोगने के बाद लगता है यार, जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है, पक्का। जो चिंतन में, कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना, वो परमात्मा सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है, वो मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे।
ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की और जो जो पूर्ण हो गई तो क्या हम शांत हो गए, क्या हम तृप्त हो गए, क्या फिर वही बढ़ती चली जाती। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा, असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई। जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, फिर क्या जरूरत रह गई। समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण मिशन, चेरापुंज। ఏమ్రా గుల్ఫామ్, ఏం గురాయిని చూస్తున్నావు? భయపెట్టినగా నారాజేనావు. ఓహో, చాలా మందిని చూసినాంలే బిడ్డ. ఏం మునిమాణిక్యం చూసినావా? వాళ్ళు గురాయిని చూస్తుంటే బిడ్డ మన లెక్క తెలియదు. ఆహా, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा सन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस सन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? दूसरी बात, आपका मिशन है और मिशन में हर सन्यासी की सेवा है, नहीं? तो एक मार्ग सन्यास का एकदम घोर वैराग्य का है, वो आप चल नहीं सकते, पक्का है ना? क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं और मिशन सेवा मिशन है। आए हुए मरीजों की व्यवस्था करवाना, सेवा करवाना। अब उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं कि जितने भी मरीज हैं वो भगवान के स्वरूप हैं। उनकी जो भी सेवाएं हैं आपके द्वारा, जो भी सेवा है वो भगवान की सेवा होगी। रामकृष्ण परमहंस जी सबके हृदय में बैठे हैं, ये मानना होगा। अखंड, चाहे गुरु मानो चाहे इष्ट मानो। अगर गुरु माने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट माने तो वासुदेवा सर्वम, सब में वही विराजमान। मरीजों में भगवान की भावना करते हुए, सेवा को भगवान की पूजा मानते हुए और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखते हुए कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, हमारी गलती से नष्ट ना हो। खान पान विभाग से कोई त्रुटि हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, बात अलग है। बैरागी को किसी भी चेष्टा के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एकांत में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्वरूप है, क्या चिंतन करना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठकर सुखासन में चिंतन करना चाहिए। सत्य वस्तु तो एकमात्र आत्मा है, पर ब्रह्म है, और उसको हम खोजने चले हैं। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, तो स्थूल शरीर में नहीं हूं। फिर जैसे हम स्थूल शरीर के अवयवों को, अंगों को कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ऐसे मेरा मन मेरा बुद्धि, मैं तो नहीं कहता ना, मैं हाथ हूं, मैं मन हूं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, तो मेरा स्वभाव, तो कारण शरीर भी मेरा नहीं है और मैं नहीं, ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूं। तो मैं हूं कहाँ? एकांत में शांत, इससे अलग होना सीखे। शरीर की हलचल से, शरीर के भोगों से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम बैठे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर संन्यास धर्म का, तीनों शरीर से रहित मंत्र चल रहा है, तीनों शरीर से रहित। अब क्या है तीनों शरीर से रहित? तो जब मंत्र के साथ चलोगे ना,
और इन शरीरों को ना करते रहोगे तो रास्ता दिखाई देगा अंदर से। वो बुद्धि से अतर्क रास्ता है। जो भगवत तत्व का बोध है, जो आत्म तत्व का बोध है, वो गुरु कृपा से अंदर रास्ता मिलता है। अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन का त्याग, सेवा धर्म से मरीजों में भगवान का भाव करते हुए जितनी देर सेवा, और नहीं तो असंग। अपने रूम में बैठा रहना उचित है, अकेले टहलना उचित है, किसी से संभाषण करना उचित नहीं। असंगोहम पुरुषः, असंगता जितनी बढ़ती जाए, जो सेवा मिले उसे एकाग्रता पूर्वक करो भगवान की सेवा मान के, उसके अलावा असंग। हंसी मजाक, मोबाइल प्रयोग, टीवी प्रयोग कुछ नहीं। संन्यास है ना, सर्वन्यास, सर्व कर्म समर्पण और सब भोगों का त्याग। जो रूखा सूखा मिल जाए उधर में डाल दो। ये तुम नहीं पा रहे हो, ये शरीर पोषण के लिए है। तो शांत एकदम, सन्यासी का पहला स्वरूप होता है शांत, शांत स्वरूप। चाहे मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, स्तुति हो या वंदना हो, शांत। सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, शोक हो या बुढ़ापा हो, रोग हो, शांत। किसी भी स्थिति में अशांत न होना, ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। अपने स्वरूप का चिंतन और समाज की सेवा जो आपको मिली हुई है, इतने से काम बन जाएगा। सत्संग सुनते रहो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो और एकांत सेवन करो। अलग रहने में, एकांत रहने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि मन एकांत में हावी होता है ना, तो उसी से लड़ के उसको शांत किया जाता है। यही साधना है हमारी। साधना क्या? मन को शांत रखना, मन को गलत जगह न जाने देना। गलत जगह चला जाए तो उसे पुनः अपने लक्ष्य पे लाना, बार बार हटा के लक्ष्य में लाना, यही हमारा साधना है जी। किरण जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार में बार बार असफलताएं, दुत्कार एवं अपमान मिलता है, फिर भी इसकी याद एवं आसक्ति नहीं मिटा पा रही, किंतु इसकी आपके चरणों की याद व आसक्ति में परिवर्तित करना चाहती हूँ। क्या हरि व गुरु की शरणागति में कोई भेद है महाराज जी? नहीं, भेद ना होते हुए भी भेद है। भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सब जीव दीन दुखी है। और वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके बाहर विराजमान हो जाते तो हमारा कल्याण होने लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान से भी अधिक दर्जा गुरु को दिया गया है। और भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। हृदय में मेरे से अधिक गुरुदेव के प्रतिभाव होना चाहिए। और गुरुदेव की उपस्थिति में हमें जो सतमार्ग मिला भगवान का, वो भगवान की उपस्थिति में नहीं मिला। भगवान तो हर जन्म में हमारे हृदय में रहे, पर माया में बंधा रहा। वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके आए तो हमारा मंगल शुरू हो गया। इसलिए हम गुरुदेव भगवान की प्रधानता रखते हैं। गुरुदेव भगवान की आसक्ति, गुरुदेव भगवान की सेवा, गुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलना, भगवान को अधीन कर लेना है, अजित भगवान को जीत लेना है। जिसने रहस्य जाना वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते वेदहु लोकहु बड़भागी। वो लोक में और वेद में सब जगह बड़भागी हो जाते हैं जो गुरु चरण रज का बंधन करते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, जो गुरु को अपना प्रीतम भगवान मानते हैं, उनकी बात पे चलते हैं, वो निश्चित भगवान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो हम जानते हैं कि ये मायाकृत है, उनको नष्ट करने के लिए बार बार नाम, नाम के सिवा न आन उपाय, कोई अन्य उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो और भगवान को अपने कर्म समर्पित करते जाओ और सत्संग सुनते जाओ, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। खुद आप बलवान होते चले जाएंगे। यदि भजन करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो प्रवचन कर लो चाहे सुन लो, माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। समझ रहे ना? आप खूब भजन करना पड़ेगा। राधा गोविंद गौरांगी दास जी महाराज।
लाडले बाबा, आपके चरणों में निवेदन। महाराज जी, आपने अपना भाव लिखा है कि वो 31 तारीख की रात्रि में बहुत भीड़ हो गया था, तो आपको देख के बहुत कष्ट हुआ कि इतना मुश्किल हुआ। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा विधान कर लीजिए कि भक्तों को भी दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो भी बहुत दूर से आते हैं। आप गाड़ी इसकी छत खुली होती है, उस पे खड़े हो गए, क्योंकि हम थे तो हमको तो दूर से हो गया, लेकिन कुछ वृद्ध माता बहनें और बच्चे भी थे, वो उनको नहीं हो पाया। हमें तो लगता है ऐसे दिनों में निकला ही न जाए तो ठीक है। भगत जगत दरस परस के लिए आते हैं गुरुदेव। हाँ, आपकी चरणों की रच के लिए, धूली के लिए आते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम चूक नहीं होने देते, चाहे बुखार हो चाहे जो हो, हम निकलते जरूर है। कि रात्रि के 12-1 बजे से लोग खड़े हैं रोड में, ऐसी सर्दी में, कोहरा में, जब मुंह में मुंह नहीं दिखाई दे रहा तब भी बच्चे खड़े, राधे राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे उल्लसित हो रहे हैं। ये तो भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा हुई है। हम तो ऐसे अधीन रहते हैं कि जैसे चलाओ तैसे चलाओ। अब हमारे जीवन में केवल भगवान की आज्ञा पालन का कार्य है। अब हमारे द्वारा कुछ नहीं होता। भगवान बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान जिला रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, भगवान। मेघा अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में जो घटित हुआ है उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर हमेशा रहता है, उससे कैसे बाहर आया जाए? नाम जप। खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती है, जो व्यर्थ की होती हैं। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं। हम क्यों माथापच्ची करें? हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होगा वो हो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे तो हमारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए खाली दिमाग में बैठे और नाम जप नहीं कर रहे, भगवत चिंतन नहीं करे तो वो तो कुछ करेगा ना। तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा। और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है, और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो। काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के 1-1 मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगलमय होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहती है। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी अब ना सही हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। जी डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे श्री रमेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आया हूँ। आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी,
पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जी ने कृपा की, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की होए, तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो के भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी शिकागो से। राधा राधा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना, ये सब केवल बुद्धि की विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवावें तो मरोगे ना, या आप श्रद्धा से खा लो मरोगे, अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा, अश्रद्धा, छुपाओ, प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना है। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी, हाँ बढ़िया है, तू परमार्थी, बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं। मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का, खूब नाम जपते रहो, ठीक है। ये मन की बात है, मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। हाँ प्रभु। मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से, मतलब 2 सालों में कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया। फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में, आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में 1-2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या चल रहे हो? बाहर से ये सब प्रतिकूलता है पिताजी। अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी है? बाहर जैसा माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। पर जी वहीं रह के प्रतिकूलता, और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहाँ जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ सब जगह माया। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है, जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है, चिंता क्या करने? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई,
देखो चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे और भक्ति कर ले जाए, नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। हाँ, पिताजी शराब पी के आ रहे, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु, कुछ भी लीला, आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो। क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पड़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना, जब से भले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल बिल्कुल, वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। कांड सुना तो भय लगता नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज। जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है, भय लगता है कि पापाचरण न हो बिल्कुल भी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं, थोड़ा बहुत बचा लो और तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, आज से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। अमन जी जम्मू से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, आपके सत्संगों की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, भाई धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तुम बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला कि क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिया कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे, क्या है यह है क्या? हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म, वहीं की चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे, तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ तो गिरा के उनको हमारे सामने इधर। अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। मर्जी, ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा। और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्र में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बनी, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया, उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पर ताई तहां ले जाए, उसको वैसे भोगना पड़ता है। कह रहे कि आर्मी में इनका अधिकारी पद पर चयन हुआ है, तो 1 अप्रैल के बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कह रहे कि बस मतलब यही डर लगा रहता है गुरु जी की मैं कहीं, मतलब श्री जी ने सांसारिक कर्तव्य तो दे दिया, देश सेवा तो दे दी, लेकिन मैं कहीं इसी चीजों में ना उलझ जाऊं। नहीं, जब लक्ष्य बना रखोगे तो उलझोगे नहीं। देश सेवा भी भक्ति है, खूब प्रसन्न मन से करो, बीच बीच में राधा राधा नाम स्मरण करते रहो, और ये सोचते रहो कि ये जीवन श्री जी के लिए है। राष्ट्र भक्ति भी तो हो रही है, ये कोई साधारण खेल नहीं, बहुत बढ़िया है। राष्ट्र सेवा में हो और नाम जब अंदर अंदर से करते रहो तो जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कृपा है, नहीं ये कौन सोचता है। मान लो आप अच्छी पदवी पे जा रहे हो तो और अहंकार आना चाहिए, लेकिन आपको भय लग रहा है तो बड़ी कृपा है
कि हमारा जीवन कहीं सांसारिक सुख सुविधाओं में फंसकर भगवत विमुख न हो जाए, तो नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो। सत्संग आपको जगाता रहेगा। ठीक है महाराज जी, जय माता। एक शब्द कहना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दें। मेरा जीवन सारथी हो चुका था लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, परंतु आज जीवन का मुझे सार मतलब समझ आ गया। आपकी मुख्य वाणी में, कंठ में माँ सरस्वती विराजती हैं, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, जो लोग डिप्रेशन में जा चुके थे, सिर्फ आपकी वाणी सुन के, आपके प्रवचन सुन के, उनको दवाई काम नहीं करी, पर आपकी वाणी, आपके प्रवचन सुन के मेरी बहन राधा राधा नाम का जप करके और आपकी वाणी सुन के आज वो ठीक हो गई। ये मेरी बहन आई आपके दरबार से। बहुत कृपा, बहुत। आप भगवान से हमारे लिए कम भी नहीं। ये आपका भाव है, आपका भाव है, बिल्कुल। और हम आपका दिल की गहराई से आपको ईश्वर और शक्ति दे और बल दे, आप इसी प्रकार जनहित की सेवा करते रहेंगे। आज यंगस्टर्स के अंदर शराब का नशा है, वो मुक्त हो रहा है। आपकी वाणी सुन सुन के वो परिवर्तन लेने हैं। अपने माता पिता की नहीं सुनते, परंतु आपकी सुनते हैं। बहुत सुंदर, हमें अच्छा लगा सुन करके कि आप श्री जी के नाम के बल से सुखपूर्वक है। आप खूब नाम बाबा नो कहें क्या बड़े बूढ़े उनको आशीर्वाद बना रहे मरवे के बाद, जो जब निकल ठाकुर जी के पास चले जाएं, क्योंकि ई जीव ई शरीर तो जो है ये तो राग है जाएगो, जीव आत्मा से मिल जाएगो, ऊपर परमात्मा से मिल जाएगो। बाबा वो जीव फिर नया जन्म ले ले कर्म के अनुसार। कर्म तो बाबा आशीर्वाद कैसे बना रहे? भगवान का, क्योंकि भगवान सब में बैठे हैं ना। जब आप झुक के प्रणाम करते हो तो भगवान को प्रणाम करते हो। वो जीव तो चला जाएगा, उसको ज्ञान भी नहीं है कि हमारा कोई है, लेकिन वो भगवान जो त्रिकालज्ञ है, जो सर्वत्र है, वो आपको आशीर्वाद देता रहेगा, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। समझ रहे ना आप जी? महाराज जी, पहली बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता है, माता पिता शरीर की शादी करने की कह रहे हैं, संडे को मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं प्रस्तुत होता। अच्छा अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत आचरण करोगे और किसी की जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है? अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में।